कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए हैं? नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ। जी। नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त। क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे। तब मैं खुद 16-17 साल की थी। जी। और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी। Right. और उनकी क्यूएस क्यूटी कयामत से कयामत तक उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था। और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख जी। के बहुत ऐसे मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश Right, जो right. क्रश बोलते हैं। तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा थी कि अपने आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए ऐसे। ये फिल्मों में अक्सर होता ना कि लड़के घुटनों पे बैठ के फूल देते हैं। जी। इससे वाकई में लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि 10 रुपए गए फूल के? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है अपने शौहर में या अपने बॉयफ्रेंड में एक चीज जो हर लड़की ढूंढती है वो एक अच्छा इंसान। Correct. और अगर वो अच्छा इंसान फूल दे रहा है तो उससे बहुत खुशी होती है। वाह। रानी मैम एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप, अगर Thank कहीं you. हैं ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो, जी। आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता है? कोई नहीं। आए हाय। वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल। क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप दो आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, अरे इनका फंबल हो गया था? बहुत बार होता है ना ऐसा? हाँ, पहले पहले होता था जब मैं नहीं थी ना। हाँ। तभी होता था। अभी मजाल है कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी। कि आप बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे, तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो थैंक यू। और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी है, तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल बहुत दिया बार हुआ अरे? है, क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा जी। बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, अरे प्रीति जी इतना मजा। I'm like, जी थैंक यू। क्या क्या बोले? Actually, आदमी क्या बोल बोले? नहीं सकते ना कि नहीं नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी हैं, वो तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती हैं आप। और कभी कभी ऐसे भी होता है, अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी? वो घूरते रहते हैं आपको देख के? देखा है मैंने आपको कहीं। हाँ। आइए आइए प्लीज। हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं थैंक यू कपिल। कसम से। आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी। मजा आ गया। अच्छा आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी, क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। उसके बाद बंटी और बबली 2 जो आ रही है, 16 साल हो गए आई थिंक। जी। तो ये स्क्रिप्ट वो 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे आप? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। वाह। तो जो मजा है
वो दुगना है, वो दुगना है। दुगना है। हमें तो पहली में भी इतना मजा आया था, आपके गाने अभी तक हमें ओ नच बलिए ओ चल जरा पड़ा दो, कितना अच्छा। आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है ऑफ कोर्स, बिल्कुल देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे पे देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। आई मीन मतलब घुमा दिया है। अच्छा कपिल, आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सीधा सोचा था। उल्टा जवाब। ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट हैं। मतलब एक फिल्म हमारी बनती है उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य जी, सर की, जी। आदित्य चोपड़ा साहब। क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो, पारखी नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ कहने की जरूरत है? जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं, वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अर्चना मैम, आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्वीटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की क्या स्वीटी। बात है, वाह। अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। पर शर्वरी, जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम, बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम, बिल्कुल। यस। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम जी। कुछ गृहिणियों के सवाल हैं हाँ, कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो नॉलेज मैं तो होती हूँ है, मिडिल क्लास। नहीं, ये आपका मैं बड़प्पन है, असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं वो तो है, पर जी। मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900। 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर। या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता वो रहता नहीं है ना। पता। मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? आपको पता है? मेरी मम्मी पहले पहले होता था, हाँ। लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है, Actually, बट आई डोंट डू इट नाउडेज। सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है। एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती है इस पर नाम लिख दो मेरा।
वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरण सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लेके आओ, इतनी कटोरी से नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, जी। पैसे देती हैं, जी। लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? आहा! वाओ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे ही उग Actually- जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली Extra मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग? और आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, हाँ, हाँ। ये बात आपको सूट करती है? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए या रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ, वो चबा लेती हैं और उसके बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना? एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती, अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई आगे जाती आगे है, चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है गिफ्ट में, थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई मुझे है? सोन पापड़ी बहुत पसंद है, आई लव सोन Same पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है हाँ, मुंह मेल्ट हो में। जाती है वो। कमाल है सोन love पापड़ी, it आई also. लव सोन पापड़ी। सेम यार। एक और बात मेरे मन में आ रही थी जी। कि जैसे फिल्म में आप आपके मन ट्रेन में में- जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कहीं वही मैं वही ऐसे- वही 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 वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है, और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं, और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं, और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड Thank you. एंड टू पीपल Thank you, कि thank आप you, हंसा सकते हैं लोगों को, दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली। और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं। थैंक यू। थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड। मेरे दिमाग में ऐसे आ गए, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन जी, चल रहा था, तो जी। उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री नहीं। कुछ ना कुछ करने की आदत है। बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही। और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है, तो जी। मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर। हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं। हाय हाय। नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर कैसे? वापस। आंखों से तूने ओहो। ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने मैंने आपके गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। थैंक यू। मैम, आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी। और मेरी जो पैदाइश ही है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ, और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी। जी। कलकत्ता। तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता। तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे। वाह। नमस्कार। Namaskar. So nice to see you. That's a different thing that I can't see you. So nice to see you.
नमस्कार देवियों और तिजनों। सज्जनों होता है। नहीं नहीं, 3 जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा। वो तो खैर बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए, बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन बी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन सी, आम्ही चांगले आहोत। ऑप्शन डी, 4 बंगला आहोत। ये नकली बचपन साहब, ये आप केबीसी खेल रहे हैं उनके साथ? वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हाँ, हर वक्त। ये कल ही की बात है, कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। हाँ, हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया। जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा, हम जोर से चीखे, पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोनो फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी, अच्छा डैनी। डैनी डेंगू। डैनी। डैनी डेंगू। हाँ, अरे डैनी सैफ सर बताएंगे। डैनी डेंगजोंगपा। हाँ, वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे 2 डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर, so wonderful to see you guys. खैर सैफ जी, जी। मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये तैमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ, तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे। जब हम पेडलेस से बात तय कर सकते हैं तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए 2 प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली नहीं, और उसमें इडली। वो सांबर मत डलवाना। इडली होता है। हाँ, तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना, वो उसके अंदर 2 छेद भी करवा देना। ओह गॉड। वो मेंदू बड़ा होता है सर, मेंदू बड़ा। बड़ा का वो छोटा होता है। हम तो 8-8 प्लेट खा जाते हैं। ये तो 2 है। हाँ, तो 2 बार 8-8 खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? खैर, मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बैंड्रा में रहते हैं, मैं भी बैंड्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना। रहते हैं। वो तो असली वाले रहते हैं ना। हम बैंड्रा में रहते हैं। आपने वो अस्सी लिंक देखा है? जी हाँ। सिर्फ देखा ही है, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं है। वो जो सी लिंक है, हाँ, वही जो सी लिंक है, उसके चौथे पिल्लर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता हूं। बचपन साहब, पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे 3 स्तंभ हैं। इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सैफ जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा, ओए ओए ओए। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट देखा है आपने? सॉकेट जो होता है
उसके अंदर वो 3-4 ऐसे छेद होते हैं। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शौक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब हैं। रुकिए। हाँ जी, क्या किया? मैं उठा देता हूँ। हाँ ये बहुत महंगा, मैं रख लूं, मैं गरीब आदमी। हाँ ये कृष्णा आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज जी बस यही कंट्रोल चाहिए हमें। कंट्रोल। एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे हंसा सकता है? सच्ची में सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली, आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शौक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शौक बहुत बड़ी चीज होती है। सर इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं। फैंस को नहीं, सीलिंग फैंस को ऐसे ऐसे करके पोंछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां हो। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी 1 महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी। वो तुम हम तुम थी वो। हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे आप? लॉन्ग टाइम? पहले कभी नहीं मिला। मेरा लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शेट्टी। शम्मी शम्मी शैडी। शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं, तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नई है लाइन में, जी मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। ये जादूगर कहाँ से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आ गया। सैफ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था नहीं, पहले। विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया हुआ। हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ। मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। जी। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस, आज मैं करूंगा वो। ए, वाह अमित जी। तो बताइए तेरा तंदुरा सब कुछ। भली तुझे होती है जब आप जतिन बोलते यहाँ पे आते हैं, मुझे तो भली तुझे होती है।
तुझे लगता है देखा तुझे थोड़ा कुछ तुम्हें समझती थी दोतना तन्नी पद्धति मैं ठीक हुआ मेरे जाने का समय जो है हो चुका है. इट वॉज नाइस सीइंग यू. बहुत अच्छा लगा. बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और शर्वरी के लिए. आइए सर, आइए.